An investor has decided to invest 1 lakh in the shares of two companies, namely ABC and XYZ. The projections of returns from the shares of the two companies along with their probabilities are as follows. तो एक इन्वेस्टर है, उसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो उसने सोचा है कि वो 2 शेयर्स में लगाएगा। एक शेयर है ABC का और एक XYZ का। तो और इन दोनों जो ये 2 शेयर्स हैं, इन दोनों के जो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है वो नीचे दे रखी है कि 12% रिटर्न मिलेगा ABC में, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.20। XYZ में 10% की वो मिलेगी रिटर्न, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25। इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, हमें निकालने के लिए कह रहा है कमेंट ऑन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर्स। तो इन दोनों शेयर्स का हमें रिस्क निकालना है और क्या निकालना है, रिटर्न निकालना है। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। रिस्क का फॉर्मूला, अब रिस्क का मतलब 2 होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है या तो वेरिएंस होता है। तो हम दोनों के दोनों निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। वेरिएंस को अंडर रूट कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिटर्न पे फोकस करते हैं, सबसे पहले हम रिटर्न निकालेंगे। तो रिटर्न का फॉर्मूला ये हुआ, बट रिटर्न तो यार ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें फिर रिटर्न निकालने के लिए क्यों बोल रहा है जब रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। रिटर्न ये दिया तो है, बट ये अलग अलग रिटर्न दिया है, यानी मल्टीपल रिटर्न हमें दिए हैं, कोई एक रिटर्न नहीं दिया, हमें सिर्फ एक रिटर्न निकालना है। ये उधर मल्टीपल रिटर्न उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। तो हम देखो इस तरीके से निकालते थे जब भी हम रिटर्न निकालते थे, ये इस तरीके से टेबल बनाते थे। प्रोबेबिलिटी था इधर प्राइस, फिर डिविडेंड, फिर ग्रॉस रिटर्न, इन दोनों को प्लस करके आता था, फिर कॉस्ट में से लेस करते थे तो नेट रिटर्न आता था, फिर नेट रिटर्न को फिर हम परसेंटेज की फॉर्म में डाल देते थे, किससे, कॉस्ट से डिवाइड करके, तो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाता था, तो उसे हम क्या कहते थे, रिटर्न। तो ये जो यहाँ पे रिटर्न दे रखा है ना, ये नेट रिटर्न है, ठीक है। क्या है ये, नेट रिटर्न है। फिर अब नेट रिटर्न देखो हमें मिल ही रखा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए। रिटर्न मतलब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, ठीक है, ये चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, नेट रिटर्न जो हमें दे रखा है इसको प्रोबेबिलिटी से हम इंटू करेंगे और फिर प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी एवरेज रिटर्न का जो परसेंटेज है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो देखो इन्होंने टेबल थोड़ी सी अलग बना रखी है, बट इन्होंने तरीका वही किया है। तो इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है, ABC का आ रहा है 12.55% और XYZ का इनका आ रहा है 12.1%। अब देखो इसी टेबल में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, तो जब हम रिटर्न में से क्या माइनस करते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करते थे, तो हमारा डेविएशन आता था। फिर डेविएशन का स्क्वायर कर देते थे, और जो डेविएशन का जो स्क्वायर था उसको जब हम प्रोबेबिलिटी से इंटू करते थे और फिर प्लस कर देते थे, तो हमारा क्या आंसर आ जाता था, वेरिएंस। और वेरिएंस को अंडर रूट करते हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता था। तो इसने पूछा कि हमसे रिस्क पूछा, रिस्क में इस 2 तरीके के होते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस हमें हमारी निकल जाएगी, इसको सिर्फ अंडर रूट करना है, तो हमें क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इन्होंने बस टेबल ना थोड़ा सा अलग इन्होंने बना दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, टेबल आपको बना के दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी इस तरीके से टेबल बनती है, ठीक है। तो ये देखो ये इनका वेरिएंस है, ये इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, है ना। तो आपने इसी तरीके से टेबल बना करके चलना है, इनका वाला फॉलो नहीं करना, नहीं तो इनका वाला फॉलो करोगे तो पागल हो जाओगे। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे सेकंड में पूछ रहा है हमसे, कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज 2 शेयर्स विद द पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। कह रहा है कि अगर एक पोर्टफोलियो बनाया जाए इन दोनों शेयर्स का और इन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल रखा जाए, यानी हाफ हाफ रखा जाए, तब आपको पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है और पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, या फिर पोर्टफोलियो का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिटर्न इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अब देखो पोर्टफोलियो का रिस्क भी 2 तरीके से निकलता है, एक तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालते थे, उससे भी पोर्टफोलियो का रिस्क निकलता था, और दूसरा जो हमने जो सिंगल इंडेक्स मॉडल वाला सीखा था उसमें, उससे भी तो वही तो पोर्टफोलियो रिस्क या फिर टोटल रिस्क जो भी निकालो कह लो, वही तो निकलता था ना, यानी 2 है। बट वेरिएंस वाला मॉडल निकालने के लिए हमें अनसिस्टमेटिक वेरिएंस चाहिए, बट तो क्या हमें यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में अनसिस्टमेटिक रिस्क दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया है। यानी वेरिएंस वाला मॉडल हम मेथड हम नहीं लगा सकते, हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्कोविच। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला लगाने के लिए क्या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें नहीं दे रखा, बट हमने फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सिक्योरिटीज़ हैं कितनी, हमारे पास 2 सिक्योरिटीज़ है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, यानी नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 4 नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से बन गए, और फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आपने सिंपल सा रख दिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें चाहिए कोरिलेशन, किसके बीच चाहिए, ए और एक्स का कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कहीं पे भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो कोरिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। कोरिलेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला तो ये होता है
तो लेकिन इसमें भी हमें कोवेरिएंस सबसे पहले निकालना पड़ेगा, लेकिन कोवेरिएंस भी तो नहीं दे रखा है जो हम पुट करते हैं। तो चलो कोवेरिएंस निकालते हैं। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी में दे रखा हो या फ्यूचर का कोवेरिएंस हमें निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं, और जब पास्ट का कोवेरिएंस निकालना हो तो इधर पी की जगह सीधा हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं ना। तो हमें डेविएशन हमें ये कहाँ से मिलेगी डेविएशन? ये डेविएशन हमें जो फर्स्ट वाला जो टेबल में हम फर्स्ट में हमने जो टेबल बना रखी है वहाँ से डेविएशन ले लेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी से इनटू कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे। सिग्मा मतलब क्या होता है? टोटल तो कर देंगे, प्लस करके टोटल कर देंगे, जो भी निकलेगा कोवेरिएंस निकलेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने टेबल बना के कर रखा है, तो कोवेरिएंस कितना आ गया? -144.25 आ गया। अब यहाँ मैंने यहाँ पे इसका ये तो कोवेरिएंस ही तो होता है ना, तो मैंने सिंपल यहाँ पे कोवेरिएंस लिख दिया, ठीक है। और इसकी जगह मैंने फिर 144.25 लिख दिया। और वही वेट दोनों का AX बराबर ही है वेट तो, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने फर्स्ट में जो निकाला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, है ना। फिर हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो हमारा क्या आ गया? 1.25% का रिस्क आ गया। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। तो देखो पोर्टफोलियो का रिटर्न भी दो तरीके से निकलता है, या तो रिक्वायर्ड रिटर्न निकलेगा या तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो क्या ये रिक्वायर्ड रिटर्न मांग रहा है? नहीं, हमने यहाँ पे फर्स्ट में क्या निकाला? हमने निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। और वैसे भी इसी रिक्वायर्ड रिटर्न निकालने के लिए हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ सिक्योरिटी है ही नहीं, तो रिक्वायर्ड रिटर्न तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में जब काफ़ी सारे मल्टीपल दे रखे होते हैं और प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हम वेटेड एवरेज रिटर्न निकालते हैं। तो हमने क्या निकाला? वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल दिया। तो वेटेड एवरेज रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं? दो सिक्योरिटीज़ का या जितने भी सिक्योरिटीज़ उनका रिटर्न लेते हैं और उनको उनके वेट से इंटू कर देते हैं, ठीक है, और प्लस कर देते हैं। तो देखो वेट कितना है? दोनों का बराबर है। और रिटर्न हमने यहाँ पे निकाला ही है 12.55% और 12.1%, 12.55%, 12.1 वेट से इंटू कर दो, फिर प्लस कर दो, तो आंसर आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आ जाएगा? 12.325% का आ गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारा दोनों। अब हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है? हमसे निकालने के लिए कह रहा है फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर्स टू फॉर्मुलेट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अब हमसे प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी वेट एक तरीके से हमसे पूछ रहा है ना, क्योंकि प्रोपोर्शन मतलब वेट ही तो होता है। तो हमसे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालने के लिए हमसे दोनों शेयर्स का वेट पूछ रहा है कि कंपोजिशन कितना होना चाहिए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो देखो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के लिए जो ABC है उसका जो वेट है वो कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। कोवेरिएंस हमें पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन में पता ही है, ऊपर पता चल गया था। तो सबको फॉर्मूले में आप रख दो तो आपका निकल आएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सबको फॉर्मूले में रखोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा वेट ऑफ ABC, है ना। ये आपका निकल गया। तो वेट ऑफ ABC इतना है, तो XYZ का वेट कितना होगा? तो 100 - 46% कर दो तो कितना आ गया? 54% आ गया।